तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से हमारे YouTube चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। तो आज का हमारा टॉपिक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये देखिए 5 शत्रु होते हैं। काम यानी कि कामना होती है, इच्छा होती है, जिसको सेक्स बोलते हैं। क्रोध तो पता ही है आपको, गुस्सा। लोभ पता ही है, लालच। और मोह यानी कि होता है किसी के मोहाविष्ट हो जाना, किसी से प्यार हो जाना एक तरीके से। अहंकार भी पता ही है आपको, एटीट्यूड। तो इनका और कसीनों का आखिरकार क्या लेना देना है, इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए, इंसान के शत्रु तो होते हैं 5 जो मैंने बताए हैं आपको। और कसीनों से हम बाहर इसलिए निकलना चाहते हैं क्योंकि कसीनों में हमारे पैसे जाते हैं जो कि हमारे पास रहते हैं, और वो लालच के कारण पैसे चले जाते हैं, या गुस्से के कारण, या अपने एटीट्यूड को चोट पड़ जाती है, उसके कारण वो पैसे चले जाते हैं। तो ये तो बात होती है कि आपका पैसा चला गया, इसलिए अपन उसको वापस रिकवरी करना चाहते हैं, उसके लिए 17 चीज़ें खोजते हैं। दूसरी बात है कि आखिरकार हम खेलना ही क्यों चाहते हैं, क्यों कसीनो खेलना चाहते हैं, आप कभी सोचा आपने? तो देखिए, मुझे जो लगता है, कसीनो आदमी इसलिए खेलना चाहता है क्योंकि वो जीत नहीं पाया है। कोई भी गेम आप क्यों खेलना चाहते हो? जीतने के लिए तो खेलना चाहते हो। और जीत की संभावना कितनी 50-50 होती है, या तो आप जीतोगे या वो जीतेगा। और इंसान गेम इसलिए खेलता है क्योंकि वो खुद को नहीं जीत पाया है। अगर इंसान खुद को जीत लिया है तो फिर उसे किसी दूसरे की चीज़ को जीतने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए वो इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता क्योंकि उसने खुद को जीत लिया होता है। लेकिन ये तो करोड़ों में से कोई एक आध होता है जो कि खुद को जीत लेता है, और बाकी तो ऐसे ही रहते हैं अपनी तरह ही, मतलब नहीं जीत पाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं आनंद की खोज के लिए। वो खोज तो मज़े की ही चल रही है, सभी मज़े को ही ढूंढ रहे हैं। और कसिनों में भी इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे हमें मज़ा मिल रहा है। वो मज़ा किस चीज़ का होता है? वो मज़ा होता है जीत का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जीत का मज़ा अपन को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस जीत के मज़े के लिए हमें बहुत पैसे गंवाने पड़ जाते हैं, और ये हमें बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसलिए इसको धीरे धीरे समझ के हम बंद कर सकते हैं कि हमें जीतना ही है। तो हम छोटे मोटे दूसरे गेम खेल सकते हैं, जैसे बाइक रेसिंग हो गई, कार रेसिंग हो गई, ऐसे छोटे मोटे। उसमें भी जो जीत का मज़ा मिलेगा और जो आपको पैसे लगाने पे जीत का मज़ा मिलता है वो एक ही है, बस थोड़ा सा। और बाकी देखिए कि ध्यान जो रहता है वो अधिकतर आदतों का ही खेल है। इसमें आपकी आदत अगर गेम खेलने की बन गई है तो आप उसके लिए पागल हो जाएंगे अपन। अगर हमारी आदत सट्टे खेलने की हो गई है तो हम उसके लिए पागल हो जाएंगे। तो बात तो सिर्फ आदत की ही होती है, और हमें आदतों को समझना पड़ेगा, और नई आदतें कैसे हम निर्मित कर सकते हैं इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और देखिए, 30 दिन का खेल है ये सारा। 30 दिन में अगर आप किसी आदत को डेली करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। मतलब किसी भी काम को अपन 30 दिन तक करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे मान लो मैं 30 दिन से कसिनो खेल रहा हूँ तो मेरी आदत पड़ गई। अब उसे मैं छोड़ नहीं सकता उस टाइम, उसके लिए मुझे थोड़ा 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, कैसे भी करके रुकना पड़ेगा। तो 30 दिन के बाद अगर गैप लग गया है तो उसके बाद मेरी इतनी इच्छा नहीं करेगी जितनी कि पहले करती थी खेलने की, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, पहले खेले थे तो हमारा बहुत नुकसान हो गया था, तो इसलिए अब से कम खेलना है। तो बात है देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की। तो इसमें मुझे तो ऐसा लगता है अगर आपने किसी एक भी चीज़ को जीत लिया तो आप सारी चीज़ को ही जीत लोगे। और जो बड़ी से बड़ी चीज़ है जीतने की वो है सेक्स। मोह तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ होती है सेक्स। क्यों? क्योंकि सेक्स पर ही पूरी दुनिया खड़ी है। अगर सेक्स नहीं होगा तो दुनिया ही पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रकृति ने जो व्यवस्था की है वो यही है कि सेक्स तो करना ही पड़ेगा। वो बहुत गहरी इच्छा हो गई है, मनुष्य के अंदर डाली गई है, उसके बिना वो फड़फड़ाता है, उसे मन करता है सेक्स करने का। और जिसने उस पर काबू कर लिया वो जीत जाएगा। काबू क्या करना है? काबू के लिए सबसे बड़ा काम करना है वो होता है कुछ भी नहीं करना। अगर
अपन देखिए किसी भी चीज़ को कुछ भी करेंगे तो उसके बारे में देखिए हमें सोचना पड़ेगा, और सोचने से हमारा ध्यान वहीं पे रहेगा। जैसे मैं मान लो कसिनो को छोड़ना चाहता हूँ, हमें छोड़ना चाहता हूँ कि मैं पोर्न नहीं देखूँ, तो फिर मेरा ध्यान तो पोर्न पे ही रहेगा। 10-5 बार विचार आ जाएंगे, फिर ध्यान जाते जाते छोड़ते 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 मैं वापस देखने लग जाऊँगा, क्योंकि विचार तो वहीं जाते हैं। तो इसलिए हमें रुकना सीखना पड़ेगा। और कसिनो में भी जो रुक गया वही जीत गया, जो रुकना सीख गया वही जीत जाएगा। आप 1-2 बेट जीतते हो तो जीत का मज़ा लो, एक दिन रुक जाओ, फिर अगले दिन खेल लो। अगर आप हारते हो तो हार का मज़ा लेना सीखना ही पड़ेगा, देखो नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। और कसिनो में तो पता लगता है कि आपको पैसे जा रहे हैं, लेकिन सेक्स में अपनी ऊर्जा जाती है, उसका हमें पता नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं। और देखिए मेरे हिसाब से तो सारा जो मज़ा आता है वो ऊर्जा रहेगी तो ही मज़ा आएगा। बुढ़ापे में क्यों मज़ा नहीं आता? क्योंकि बुढ़ापे में ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, इंसान के पास ऊर्जा नहीं रहती है, इसलिए वो भिखारी हो जाता है। तो हमें भी जैसे पैसे बचाने हैं वैसे हमें ऊर्जा को भी सेव करना पड़ेगा। और सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ 2-3 उपाय मैं बता देता हूँ आपको। देखिए वो भी मैं करता हूँ, खुद ही ट्राई कर रहा हूँ। ऊर्जा को बचाने के लिए आपको एक बार में एक ही काम करना है, 2 काम नहीं करने हैं। एक तो ये नियम हो गया, अगर आप इसको रोज़ भी लिख लोगे कि मुझे एक बार में एक ही काम करना है, रोज़ सुबह पढ़ लो आप, या 5-6 बार पढ़ लो, तो याद रह जाएगा कि आपको एक बार में एक ही काम करना है। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, गाने सुन रहे हो तो गाने सुनो, खेल रहे हो तो खेलो। खेल में भी इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे आप एक ही काम कर रहे होते हो, आप सिर्फ उस टाइम खेल रहे होते हो, और ये भी विचार नहीं आता कि मैं खेल रहा हूँ। तो जिसमें भी आप टोटल पूरे घुस जाओगे उसमें भी मज़ा आने लग जाता है। कसिनो में भी हम पूरे घुस जाते हैं कि यार क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, तो फिर उस टाइम मज़ा आने लग जाता है। या फिर ऐसे समझ लो आप, जब आप खुद को भूल जाओगे तभी मज़ा आ जाता है। जैसे अपन सो जाते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं तो मज़ा आने लग जाता है। कभी अपन नाचते हैं तो नाचने में खुद को भूल जाते हैं तो मज़ा आने लग जाता है। कभी सेक्स करते हैं, सेक्स में भी भूल जाते हैं तो मज़ा आने लग जाता है। और या फिर जीत ले लो, आप किसी भी चीज़ में जीतोगे तो मज़ा आने लग जाएगा। तो ये अलग अलग हैं जिसमें मज़ा आने लग जाता है। तो टॉपिक तो हमारा है कि क्या किया जाए इसकी समस्या का। तो देखिए इस समस्या के लिए हमें दृष्टा बनना पड़ेगा, देखने वाला बनना पड़ेगा। आप सिर्फ देखो, करो मत, करता नहीं बनना है कि ये मैं कर रहा हूँ। ऐसे सोच के बज्जी लगाओ कि ये मैंने बज्जी लगा दी, अब जीतेंगे या हारेंगे, और हमें रुकना है कुछ भी हो। बस इसी तरीके से आपको खेलना है, और एक बार में एक ही काम करना है। और दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो नियम है कि जब भी आप थक जाते हो कोई काम करते हुए, तो आपको समझ लेना है कि आप उस टाइम 2 काम कर रहे हो। या तो आप सोच रहे हो या काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो और ऑफिस का सोच रहे हो। कुछ भी जब भी डबल काम करेंगे तो आदमी थकता है उस टाइम। तो ये भी एक नियम ही है कि हमें 2 काम नहीं करने हैं, एक ही काम करना है। इससे आपकी ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी। और दूसरा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, और आप पे कोई कॉपी पेन ले लेना है, और उसमें जो भी आपको गलती है वो आपको लिखना है। अब फिर आप सोचोगे कि यार ये तो ध्यान तो फिर गलतियों पे जाएगा, फिर हम इससे मुक्त कैसे होंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में तो आपको प्रैक्टिस के लिए गलतियों को बिल्कुल ही जान लेना है कि जब भी आप गलती करने जाओ तो आपका दिमाग आपको पॉपअप कर दे कि भाई ये गलती हो रही है, रुक जा। और उस टाइम आप संभल जाओगे तो आप वैसे ही छूट जाओगे। फिर वो धीरे धीरे आपको वो गलती भी याद नहीं रहेगी, क्योंकि आप फिर जैसे पॉपअप आने लग जाएगा। कोई अब होता है क्या, जैसे मान लो एडवर्टाइज वाले क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं किसी भी बात को कि टूथपेस्ट खरीदिए। फिर जैसे आप दुकान पे जाते हो और आप सोचते हो यार मुझे टूथपेस्ट ख़रीदना है, तो आपके दिमाग में पॉपअप आता है कि यार ये कोलगेट ले लो। वे कोलगेट का ही पॉपअप क्यों आया? क्योंकि बाहर से एडवर्टाइज़ किया गया था 100 बार, तो इसलिए कोलगेट कंपनी का नाम अपनी ज़ुबान पे आ जाता है। तो ये माइंड वॉश होता रहता है देखिए आजकल। तो हमें क्या है, अपना खुद का ही माइंड वॉश करना है, बोलते रहना है कि हमें कसिनो में रुकना है, रुक के खेलना है। अब जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे आपका ये 10-15 दिन में प्रैक्टिस बनने लग जाएगी। और जैसे ही आप गलती करने लगोगे तो आपका मन आपको बोल देगा कि भाई रुकना है या नहीं रुकना है। तो फिर उस टाइम आपको देखिए सोचने का टाइम मिल जाएगा
और उसी टाइम में आप डिसीजन ले सकते हो। फिर भी आप गलत डिसीजन लेते हो तो फिर आप लिख लेना कि हाँ मेरे पास पॉपअप आया था लेकिन मैंने फिर भी गलत डिसीजन लिया, और आगे से पॉपअप आएगा तो मैं गलत डिसीजन नहीं लूँगा। और फिर आपको इस डायरी को रोज़ पढ़ना है। रोज़ पढ़ते पढ़ते वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और आज से साल भर बाद आपके पास बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। और मैं भी इसी नियम का पालन कर रहा हूँ। मैं डेली लिख रहा हूँ, जो भी मैं गलतियाँ होती हैं मैं उनको लिख लेता हूँ और रोज़ पढ़ लेता हूँ। और कंट्रोल तो देखिए हो रहा है, तभी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो कसिनो में अगर आप ज़्यादा नहीं हारना चाहते तो आप रुक रुक के खेलिए। 1000 रुपये डलाइए। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और आपको सिर्फ आदत लग चुकी है तो छोड़ने के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपये डलाने हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर 500 ही डलाने हैं। तो सिर्फ एक ही बेट लगानी है, चाहे से 100 रुपये की ले लो, चाहे से 50 रुपये की ले लो। एक बेट लगा दो और गेम छोड़ दो, चाहे से जीतो चाहे से हारो, फिर अगले दिन खेलो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी धीरे धीरे आदत ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन वैसे क्या होता है, हम 20 दिन में एक बार खेलते हैं और हमारा 10-15 हज़ार लग जाते हैं, या 5-6 हज़ार जो भी लिमिट होगी आपकी, और उसका मज़ा भी नहीं ले पाते, वो एक ही रात में लग जाते हैं। उससे बढ़िया है कि एक एक बज्जी खेले और उसमें आप जीतोगे। क्योंकि मैंने खेल के देखा है, मैं उसमें जीतता हूँ। एक बज्जी लगाता हूँ, फिर अगले दिन लगाता हूँ, बस उसमें आप जीतोगे आराम से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।